नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आई इंपैक्ट में आपका स्वागत है। ममता का सहारा, राहुल से किनारा। समय बड़ा बलवान होता है। जो हमारे अपने होते हैं, समय के साथ यदि कहीं और कुछ दिखाई देने लगे तो उनसे दूर हो जाते हैं। और सियासत में तो ये खूब चलता है कि जहां दम वहां हम। इन दिनों दम किसी में दिखाई दे रहा है तो वो है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत गई। चुनाव उनको जिताने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने को भी जीरो कर लिया, एक सीट नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो अब तो ममता की आवाज मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी। कमलनाथ जी ने तो ट्वीट कर कर बोल दिया है कि आइए ममता जी, आपका स्वागत है। और पीसी शर्मा उनसे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि नेता तो ममता बनर्जी है और उनको ही नेता बनाना चाहिए विपक्ष का। अब सवाल यह है फिर राहुल जी का क्या होगा, क्योंकि राहुल तो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी के हैं। दो ही तो राष्ट्रीय पार्टी इस देश के अंदर रह गई है जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा? पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ गई तो अब सवाल खड़े हो गए। और जब ये सब होगा तो फिर सवाल कोई और क्यों उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, ने तो कह दिया कि अब राहुल पसंद नहीं है कांग्रेस को। जरा क्या कहा दोनों ने और हमें क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि ममता का सहारा, राहुल से किनारा? ये हम नहीं कह रहे, ये बयानों को सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। सुन लीजिए। कमलनाथ जी का क्या कहूं? ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था। अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो, और उन्हें वो हिंसक प्रवृत्ति में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो। ममता बनर्जी केवल वेस्ट बंगाल की नेता थी, मुख्यमंत्री थी। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता कि चुनावों के मैनेजमेंट के मास्टर हैं और ये मास्टर स्ट्रोक होगा, 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के मुख्यमंत्री वहाँ गए, बीजेपी के पूरे मंत्री गए, और उसके बावजूद जो पहले सीट थी ममता बनर्जी उससे ज़्यादा आई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बीजेपी को मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को चारों कोना चित कर दिया, तो वो देश की नेता हो गई। अब देश की नेता है तो मध्य प्रदेश तो आएगी। तो 2-4-8 जगह कहीं हमले हो गए तो उसके लिए पूरे देश में ममता बनर्जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 5,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन, उस पर धरना क्यों नहीं दिया बीजेपी के वालों ने? चलिए, तो कह रहे थे कि जब ममता बनर्जी ने सभी नेताओं को परास्त कर दिया है पश्चिम बंगाल में, तो देश की नेता, और देश की नेता तो मध्य प्रदेश तो आएगी। लेकिन कमलनाथ जी ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि ममता जी का इंदौर, भोपाल में स्वागत है। और वो विपक्ष की नेता है, खैर ट्वीट तो हम नहीं दिखा पा रहे आपको, लेकिन उसी के आधार पर, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने तो कह दिया कि हाँ, आपको तो वही नेता दिखाई देंगी। और बहुत सारी बातें कही, वो हमने नहीं कही, वो उन्होंने कही है। और इसीलिए लगता है कि अब ममता का सहारा, राहुल से किनारा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस के, गोविंद मालू, बीजेपी नेता, प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले संदीप मिश्रा से समझ लेते हैं। संदीप हमारे यहाँ पॉलिटिकल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे कि बात कहां से सामने आ गई। संदीप, क्यों ऐसा कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने? बिल्कुल, देखिए हालात तो कुछ यही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और फिर वहां पर बड़ी बहुमत के साथ है ममता बनर्जी की फिर से सरकार बनी है, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी कहीं न कहीं एक बदलाव की दृष्टि से बात की जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि कमलनाथ जैसा नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका जिस तरह से उन्होंने फोन किया और फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में उनको आमंत्रित किया मध्य प्रदेश में आने के लिए, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर घेरना
होना था। और भाजपा ने यहां पर सीधे कटाक्ष किया है कि कमलनाथ जी ने जिस तरह से उनको बुलाया मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं उनको अपना नेता स्वीकार किया, तो ये खुली बात है कि यहां पर उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया और ममता गांधी को कहीं ना कहीं वो नेता स्वीकार कर रहे हैं। ममता को आपने गांधी भी बना दिया। आप बिल्कुल देखिए जिस तरह से बातें सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी नहीं रहे बल्कि ममता गांधी हो जाएगी यदि ममता को इतना बुलाएंगे। तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल मैं उसमें माफी चाहूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो एक कटाक्ष था आपका। आप कहिए ना, बात कहिए। तो जिस तरह से वर्तमान हालात सामने हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने फिलहाल जिन राज्यों में दौरा किया, जिन राज्यों में चुनाव थे, तो उन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। पश्चिम बंगाल में ही अगर हम बात करते तो जहां पर एक विपक्ष की भूमिका में रहती थी, हालांकि पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका में नहीं थे, लेकिन जो नतीजे आए तो वहां पर पूर्ण रूप से 0/0 मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ही राहुल गांधी से विश्वास खोते चले जा रहे हैं और उन्हें अब एक बड़े नेता की, एक बड़े चेहरे की कहीं ना कहीं तलाश है और उन्हें अब ममता बनर्जी के रूप में यहां पर एक नया चेहरा दिख रहा है, नया नेता दिख रहा है और उसकी वानगी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के फोन के तौर पर देखने को मिली। खुद कांग्रेस के नेताओं ने ही इसकी पुष्टि भी की। जिस तरह से कल हमने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से भी बात की तो उनका भी खुले तौर पर कहना था कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने धराशायी किया। उनके नेतृत्व के सामने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का चुनाव प्रचार नहीं टिक पाया और वो सरकार बनाने में लेकिन मैं संदीप, जैसा आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की फोन पर बात हुई थी, अब फोन की बात जब हुई तो वो बाहर कैसे आ गए, ये भी एक सवाल है। हालांकि उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था, जैसी चर्चा थी कि उन्होंने ट्वीट किया होगा, ट्वीट नहीं किया था उन्होंने फोन पर, जैसा आप बता रहे। तो फोन की बात बाहर कहां से आ गई? देखिए, फोन की जो बात बाहर आई है तो फोन की बात उनके द्वारा खुद ही बाहर लेके आई गई है। नरेंद्र सलूजा उनके करीबी माने जाते हैं, मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने खुद जो यहाँ के मीडिया के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें खुद उन्होंने, नरेंद्र सलूजा ने लिखा है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी ने उनसे बात की है और क्या क्या दोनों के बीच में बात हुई इसका भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि कमलनाथ जी ने उनको मध्य प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि वो अब देश की नेता हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की नेता हैं। तो इस तरह से ये इन बातों का खुलासा हुआ कि दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक फोन में बात हुई। बधाई भी दी है कमलनाथ जी ने उनको, ममता बनर्जी को। चलिए संदीप, अच्छी खबर है, आप बढ़िया बात। और आपने कोई वो नहीं किया, आप क्या है कि हम जब गांधी परिवार ही सब कुछ है कांग्रेस का, ऐसे विपक्ष कहता रहा है और अब ममता जी को बुलाएंगे तो उन्होंने गांधी जोड़ दिया। खैर, कटाक्ष था संदीप का ये, लेकिन ये सच है कि ममता का सहारा है राहुल से किनारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया है प्रवक्ता कांग्रेस के, गोविंद मालू बीजेपी के नेता, प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया जी, ममता बनर्जी देश की नेता हो गई, फिर राहुल गांधी क्या? देखिए, पहली चीज तो मनोज जी, मैं आपके माध्यम से ये संदीप जी जो आपके साथ संवाददाता थे उनको मैं बता देना चाहूंगा, उसने जो विश्लेषण किया है कि आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के मूल स्तंभों में से एक हैं। इंदिरा जी उनको अपने तीसरे पुत्र के समान मानती थी और मान सम्मान देती थी, स्नेह प्रदान करती थी। तो पहली चीज तो सब लोग ये चीज मान लें कि आदरणीय कमलनाथ जी कभी भी कांग्रेस पार्टी के बाहर जाकर या कांग्रेस पार्टी के बाहर जाकर कभी भी कोई चीज सोच ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज कि आदरणीय कमलनाथ जी स्वयं राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। ममता बनर्जी उनके साथ कैबिनेट में रही हैं, उनकी जूनियर के बतौर हैसियत। तो ये आपसी संबंध होते हैं, बधाई देता है कोई इंसान एक दूसरे को उसकी विजय पे। निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी की बहुत ऐतिहासिक विजय रही है। आप देखिए कि कोरोना काल में जिस केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा करनी थी कोरोना से, जहाँ लाशों के मंजर हर शमशान घाट पे, नहीं ना, विजयश्री तो बहुत अच्छी हुई है। आप लोग ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है ममता जी के लिए। मेरी 1 मिनट तो बात सुनिए सर। जब 6-6 घंटे का शमशान घाटों पे वेटिंग लगी है, उस समय इस देश की सरकार ने देशवासियों की चिंता न करते हुए बंगाल चुनाव पे फोकस किया और ममता बनर्जी ने उनका खेला कर दिया। उनको उसी तरीके से
बाहर का रास्ता दिखाया बंगाल की समझदार जनता ने, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी बड़ी नेता तो है ही। हाँ बड़ी है, और खेला तो बहुत सारे लोगों का हो गया इसमें जी। हाँ तो ठीक है ना, पर एक विचारधारा, समान विचारधारा की जीत हुई है, देश हित की विचारधारा रखने वालों की जीत हुई है। जी। देश में विघटनकारी ताकतों को सबक सिखाया है बंगाल की जनता ने मनोज जी, ये बहुत बड़ी जीत है, ये सारे देश की जीत है, आप समझिए। तो दिल्ली में तो जो इसीलिए क्या वो दिल्ली में यही अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, फिर दिल्ली जैसी शांत जगह पे दंगे हुए। आज जो बंगाल में स्थिति हो रही है, आपके एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के संवाददाता का बीजेपी की आईटी सेल द्वारा फोटो करके एडिट करके डाल दिया गया है कि इसको मार दिया गया है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ये स्थितियां जो फर्जी ने क्रिएट की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा, इसको हराया है बंगाल की जनता ममता बनर्जी ने। तो अब नेता, अब ये माना जाए कि नेता ममता बनर्जी है इस समय देश की। किसने मान लिया, किसने कह दिया? कमलनाथ जी ने कहा क्या? नहीं, पीसी शर्मा जी ने कहा। सुनिए मेरी बात, मैं पीसी शर्मा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, चलिए आप इस पे चलाइए कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से हटाया जा रहा है, शाम तक इस्तीफा दे देंगे, चलिए इस पर डिबेट कराइए। क्यों कराइए? हमारे पास तो बाइट है ना, सुनवाए आपको। पीसी शर्मा जी की बाइट सुनेंगे आप, आपका नेता। सुनवाइए भैया, पीसी शर्मा जी की बाइट सुना दीजिए, सुन लीजिए। ममता बनर्जी केवल वेस्ट बंगाल की नेता थी, मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता कि चुनावों के मैनेजमेंट के मास्टर हैं और ये मास्टर स्ट्रोक होगा, 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के मुख्यमंत्री वहां गए, बीजेपी के पूरे मंत्री गए, और उसके बावजूद जो पहले सीट थी ममता बनर्जी उससे ज्यादा आई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बीजेपी को मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को चारों को ना चित कर दिया, तो वो देश की नेता हो गई। अब देश, सुन लिया आपने, देश की नेता हो गई, चित्त कर दिया इसलिए देश की नेता हो गई। अब देश की नेता यदि कांग्रेस का व्यक्ति ये कह रहा है तो क्या कहें, क्या राहुल गांधी देश की नेता नहीं है? ये इसीलिए तो नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल उठा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए, सुना दीजिए नरोत्तम मिश्रा जी को। कमलनाथ जी का क्या कहूं, ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी, ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था, अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो, और उन्हें वो हिंसक प्रवृत्ति में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो। तो अजीत भदौरिया जी, आपने दोनों बयान को सुन लिया। अब इस पर मैं आपकी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं लूंगा, चूंकि पर्याप्त समय आपको दे चुका हूं। गोविंद मालू जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। गोविंद जी, आपने अजीत जी को भी सुना और आपने पीसी शर्मा जी को भी सुना, नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मनोज जी, कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि हमारा घर भले जल जाए लेकिन दूसरे का घर जरूर जलना चाहिए। दूसरा, ये जो खेला कर दिया और इसमें खुश हो रहे हैं, तो खेला तो असल में कांग्रेस के साथ हुआ है, जिसकी 44 सीटों पे 0 रह गई और हमारी 377 हो गई। तो खेला असल में जिसके साथ हुआ है वो मातम मनाने के बजाय जश्न मना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इन्हें ये मुस्लिम लीग का इतिहास भूल गए। जब बंगाल में मुस्लिम लीग को जिताया था और वहाँ जो नरसंहार हुआ था, वो ये भूल गए। भारत की डेमोग्राफी बदलने, आज भारत देश की अस्मिता का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है, उसकी संप्रभुता का सवाल है, उसकी एकता अखंडता का सवाल है। वहां पर जो मुद्दा ये नहीं था, वहां पर मुद्दा ये था किस तरह से घुसपैठियों ने मिलकर यहाँ पर एक नया
एक स्टेट खड़े करने की कोशिश, देश में एक देश खड़ा करने की कोशिश, विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश, वोट बैंक की राजनीति के जरिए देश को भेजने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ एक जन जागरण था और उसमें हम एक हद तक सफल रहे हैं। ठीक है, हमें सीटों में उतना उसका कन्वर्ट नहीं हो पाए, लेकिन हमें अच्छा प्रतिशत मिला है। और कांग्रेस को और उनकी सहयोगी हमजोली कम्युनिस्ट पार्टी और वो मौलाना जो तथाकथित थे फुरपुरा शरीफ के, वो फुरपुर हो गए और आज ये जश्न मना रहे हैं। और कमलनाथ जी जो उनको यहाँ बुला रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश को बंगाल बनने देंगे? ये जिस तरह की हिंसा वहां हो रही है, ये उसमें भरोसा करते हैं। ये सब लोग हिंसक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने भारत की आजादी के नहीं, लेकिन एक चीज बताइए गोविंद मालू जी, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो अब राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं, और ये उनके ही नरेंद्र सलूजा जी ने ट्वीट कर दरअसल कहा था, जो बात हुई थी कमलनाथ जी की। बाद में पीसी शर्मा जी ने भी कह दिया कि ममता बनर्जी नेता हो गई, फिर राहुल गांधी जी का क्या होगा? इनका नेता तो फेल है, जो वहां गया नहीं। ममता को जो इन्होंने जिनको हकाला, चाहे शरद पवार हो चाहे ममता, उनकी एक सी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं हर जगह। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ये हो ममता बनर्जी, या कांग्रेस मणि ग्रुप केरल में छोटी छोटी कांग्रेस की चिरौरी करने के लिए कांग्रेस आज इसलिए मजबूर है क्योंकि इनके नेता की स्वीकार्यता भारत में नहीं, जो एक जमाने में हुआ करती थी। और जो अभी कहा मेरे मित्र कांग्रेस के कि वो कमलनाथ जी को तो पुत्र मानते थे, तो कमलनाथ जी को, क्योंकि ये तो वंशवादी लोग हैं, ये उनके सल्तनत के राजा जिस पर हाथ रख दे वो वही राजा होता है। कार्यकर्ता की पूछ परख हो या नहीं हो, कार्यकर्ता उनको नेता माने कि नहीं माने, लेकिन अगर उनके परिवार के किसी क्षत्रप बड़े लोग ने या जो दरबारी है उनको मान लिया, चलिए हाथ रख दिया तो फिर हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कितना सही कितना वो अजीत जी बताएंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े। सर, ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया कि आपने दोनों नेताओं को सुन लिया होगा। क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी वास्तव में अब स्वीकार करना पड़ेगा सभी दलों, मजबूरी बन गई? मुझे लगता है कि उसे अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है। एक जमाना था जब केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प माना जाता था, एक जमाना था जब मायावती को राष्ट्रीय विकल्प माना जाता था। और अगर कमलनाथ ने ममता बनर्जी को फोन करके कहा कि आप आइए, तो इसका आशय ये नहीं कि कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ दी और ममता बनर्जी के पीछे कार्यकर्ता की तरह जुट गए। आप देखिए, राजनीति में 1980 से संसद में कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी 1990 में लोकसभा में पहुंची है और कई साल तक उन्होंने मंत्रिमंडल में साथ में काम किया है। अब अगर आप कहें कि जब योगी आदित्यनाथ संसद में थे तब कमलनाथ मंत्री हुआ करते थे केंद्र में। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब कमलनाथ केंद्र में मंत्री होते थे। तो कमलनाथ के संबंध इस तरह सभी नेताओं से है, चाहे विपक्ष के नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या ममता बनर्जी हो। जी जी। और मंत्री होने के बाद भी वे हमेशा सबसे संबंध रखते रहे, मुख्यमंत्री होते हुए संबंध रखते रहे। आपने बाबूलाल गौर के कई बयान सुने होंगे कि मैं दिल्ली गया और दिल्ली में यूपी की सरकार है, लेकिन हमने हमारी मांग रखी और कमलनाथ जी ने मुझे बड़ी शांति से सुना और मेरी बातों को माना और हमें इतनी मदद की। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अगर कोई बात कही गई हो तो उसके राजनीतिक अर्थ निकालना बड़े अजीब है। राजनीतिक अर्थ तो इसके निकालने चाहिए कि जो कार्यकर्ता की बात की जाती है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान है। अब दमोह में कितना सम्मान मिला जयंत मलिया को, जिनको निकालने की तैयारी की जा रही है। तो कार्यकर्ता तो ऐसे बीजेपी के राजेश सोनकर को सांवेर में कितना सम्मान मिला, जो बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे। धनपतियों को सम्मान मिला ना। और पश्चिम बंगाल का एक आंकड़ा आया है, उसका कंफर्म तो मैं नहीं करता, कि जो 77 सीटों का जुमला बीजेपी कह रही है, 77 में से 35 लोग ऐसे हैं जो टीएमसी से आकर चुनाव लड़े थे, 25 लोग ऐसे जो वामपंथियों से आकर लड़े थे, 10 ऐसे थे जो कांग्रेस से आकर लड़े थे। कुल मिलाकर 3 ही इनके मूल उम्मीदवार थे। तो दल बदल के जरिए किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाएं, सरकार बना लें। 4 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, 3 उसमें से हार गए, उसमें से एक केंद्रीय मंत्री थे। तो एक केंद्रीय मंत्री हो और एक विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते आप तृणमूल के खिलाफ। तो ये सब बातें बड़ी राजनीतिक असली निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें राजनीति से अलग होती हैं। मनोज जी। जी जी। नहीं, लेकिन सर मैं इतना भी समझना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी का कद बढ़ा है, अब वो तो सभी देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जहां दम वहां हम होता है।
तो क्या ये उसका भी थोड़ा सा असर तो दिखाई दे रहा है? देखिए, विपक्ष को चाहिए किसी भी तरह से अभी सब लोगों को एक जाजम पे लाने की कोशिश करना। और अगर कोई ऐसा होता, आपने क्रिकेट में, हॉकी में, हर खेल में देखा होता, हम नहीं जीत पाए। जैसे वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में मान लीजिए भारत विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन अगर भारत की टीम पाकिस्तान की टीम को हरा दे तो हम इसी में बहुत खुश होते हैं और मानते हैं कि हमने विश्व कप जीत ली। बिल्कुल। तो जी। पार्टियों की हालत अब वैसी है, अगर हम नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीता, हम नहीं जीत पाए, कांग्रेस नहीं जीत पाई कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी तो नहीं जीती, इसी में संतोष कर लेते हैं जी। यही भावना वहां भी होगी जी। अजीत भदौरिया जी, अब आपने समझ लिया पूरी खबर को। इसमें कहीं हमने तो कुछ भी नहीं कहा, इनमें तो सब आपके नेताओं ने कहा, फिर बाद में नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया, और इसलिए हम आप लोग से बात कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा। आपको सबसे पहले तो प्रकाश जी को मैं प्रणाम करता हूं, और आप जैसों की वजह से ही आज चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़ा है कि जो बिना मीडिया एजेंडा सेट किए हुए अपनी बात इतनी मुखरता से ईमानदारी के साथ रख सकते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से और अपने व्यक्तिगत भी। प्रकाश जी, जीवन में कभी मौका लगा तो आपके दर्शन लाभ करूंगा। जहां तक मनोज जी बात करूं मैं नरोत्तम मिश्रा जी की, तो नरोत्तम जी पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो बंगाल में गए थे, कितनी सीटें आई। यहाँ कोरोना काल में प्रदेश को कोरोना के हवाले छोड़ के गए, जहाँ काला बाजारी बढ़ रही है, अस्पतालों में लोगों को लूटा जा रहा है, जो गृह मंत्रालय का काम है उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देना। ठीक है, पहली चीज तो वो ये अपने दायित्व का निर्धारण कर लें, फिर दूसरे पे टिप्पणी दें। अब खुद में छीछा लेदर हो रही है दमों को लेके, भारतीय जनता पार्टी की जितनी छीछा लेदर हो रही है। नरोत्तम मिश्रा जी बता दें किसने छल किया है उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पहले वो स्पष्ट कर दे, नाम मीडिया को भी पूछना चाहिए उनसे। जहां तक मालू जी की बात कर रहे हैं, अब तो मालू जी को मैं बड़ी विनम्रता से बता दूं कि मुस्लिम लीग की आपने चर्चा की, मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले जाके किसके सहयोग से बनाई। और जहां तक जलने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय मालू जी, हर घर में, देश के हर घर में चिताएं जल रही हैं, हर घर में चिताएं, हर उसमें चिताएं जल रही हैं, उसकी चिंता करो। ये बंगाल और ये सब, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी चिंता तो होती रहेगी, परंतु जो देश में हालात घट रहे हैं उनकी सबसे पहले चिंता करना चाहिए। और पुत्र की बात कर रहे हैं, तो आप तो मेरे ख्याल से शायद इंदौर के ही हैं। इंदौर में आप आकाश विजयवर्गीय जी को देख रहे हैं, वो उनकी क्या योग्यता थी, क्या योग्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्यों नहीं टिकट दिया, आकाश विजयवर्गीय को क्यों दे दिया? वो बड़े डिवोटी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बताइए आप। मालिनी गौड़ जी को क्यों टिकट दे दिया, आप ये चीज बताइए। जोहित मालू जी, गिरेबान में झांकिए और जो हकीकत है आदरणीय मालू जी, उस पर चर्चा करिए। आज देश और प्रदेश को कोरोना से निपटना प्रायोरिटी है, मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है इस प्रदेश और देश में, उस पर हमें चर्चा करना चाहिए, उससे निपटना चाहिए। मालू जी, हकीकत में स्वीकार करिए, आपके मेडिकल ऑफिसर मालू साहब के लोग, मालू साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, ये विषयांतर हो रहा है। कोरोना पर एक अलग बहस की जा सकती है, हमको टिकट नहीं मिला इस बारे में अलग बहस की जा सकती है, ये बड़ा लंबा विषय है। कोरोना पर जिस तरीके से सरकार सजगता के साथ काम कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर गरीब मरीजों के लिए और उनके लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वह सरकार इस पेंडेमिक में, जो कि अनपेक्षित था, जो लहर जिसमें इतने मरीज आ जाएंगे उसकी कल्पना नहीं थी, उसमें ये लगातार सुधार के लिए पर्याप्त हम कह सकते हैं। और सरकार सजग है, सरकार संवेदनशील है, सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। हमको खुद को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। हम घर से बाहर निकले, ट्विटर न खेलें, हम बयान वीर न बने, हम केवल आए और 10 माइक लगवा के केवल आलोचना करना, बुराई करना, इसके बजाय हम 10 लोगों का भला करें। हम अगर इसमें ध्यान देंगे तो लोगों में हमारी भी वाहवाही होगी और हमारा भी जो कर्तव्य हम। प्रकाश जी से मैं अंतिम टिप्पणी लूंगा, लेकिन अजीत भदौरिया जी एक चीज और, आपसे 30 सेकंड का एक बात है, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि कई दफा आपके भी नेता जल्दबाजी कर जाते बयान देने में। कब, किसने की जल्दबाजी? आप पीसी शर्मा जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी। तो पीसी शर्मा जी का बयान और मेरा बयान एक है। पीसी शर्मा जी ने ये कहाँ कह दिया कि बताएं वो
कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस जगह की नेता हो गई या कमलनाथ कांग्रेस जी की की नेता बिल्कुल नहीं कहा, प्रकाश जी ने वही चीज मैं कह रहा हूँ, आप मेरा शुरू का स्टेटमेंट देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपसे प्रकाश जी ने वही स्थिति स्पष्ट कर दी ना, वही चीज मैंने कहा, वही चीज तो पीसी शर्मा जी के बयान में आदरणीय मनोज जी कहीं पे भी ऐसी कोई चीज नहीं, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज। और मालू जी के तो मैंने तीनों बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट कर दी। मालू जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस पुत्रों को, कांग्रेस खानदानी लोगों को वंशावली को करती है, तो मैंने चलिए सर, हो गया प्रकाश जी, सवाल यही है, खैर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आने वाले दिनों में क्या देश की सियासत में एक नया नाम ममता बनर्जी है और अब उस पर चर्चा तो चल पड़ी है? चर्चा चल पड़ी तो नहीं है। देश के लिए ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय नेता है, बंगाल के लोग या राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ भी कहें। जी। अब कल को आप कहें कि अब नवीन पटनायक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, लेकिन नवीन पटनायक को अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो स्थिति वैसी होगी जैसे कि केजरीवाल में कभी रही होगी। तो ये है। दूसरी बात, जहां तक हिंसा की बात है, पूरे देश में यूपी में पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई, बाराबंकी में घरों की छतों से हथगोले फेंके गए, कई जगह मृत्यु हुई है। तो हिंसा अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी अभी कोई राष्ट्रीय नेता तो नहीं है और वो बंगाल छोड़ के जाएंगे नहीं। और जिस तरह उनका टेम्परामेंट है, देश के लिए नेता बनने में उन्हें बहुत साल चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय लगेगा क्योंकि क्षेत्रीयवाद पार्टी से निकल कर आई है, लेकिन कई दफा ये होता है कि जब कोई सामने एक चेहरा ऐसा दिखाई ना दे, और ये वैसा है जैसे एक टिमटिमाता हुआ तारा जब अंधेरे में दिखने लगता है तो वो तारा ही नजर आता है और ऐसा लगता है कि इस तारे के सहारे हम भी सहारा पा जाएंगे। तो ये उसी तरह की स्थितियां हैं। ममता बनर्जी देश में इस समय, चूंकि उन्होंने मोदी और अमित शाह को परास्त किया है, विक्ट्री जोड़ी को परास्त किया है, तो चर्चा में है ममता बनर्जी, और इसीलिए गाहे बगाए कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें उठ जाती है कि नेता तो इस समय ममता बनर्जी देश की, और देश की नेता यदि ममता बनर्जी है तो राहुल गांधी कौन? ये हम नहीं, ये नत्तो मिश्रा जी ने पूछ लिया। अब सवाल यही है, क्या ममता के सहारे से किसी और का किनारा होगा? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।